जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा एक्सरसाइज है 7.2, ठीक है। चैप्टर 7 है, यूनिट 7 है बेटा, एनालिटिकल ज्योमेट्री, सेकेंड ईयर मैथ है। हाँ, तो इसमें ये एक्सरसाइज आसान है। 7.1 थोड़ी सी लेंथी थी, तो इसमें बेटा ये टोटल आई थिंक के स्लोप के कंसर्निंग है। वो डिस्टेंस फार्मूला उसमें ज़्यादा था, लेकिन रेशो थ्योरम भी आ गया, ठीक है। पिछली वाली ही बुक को उसने कुछ समराइज मिलकर करने की कोशिश की है, मिक्सअप। अच्छा, अब यहाँ पर फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग लाइंस पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ लाइंस। तो सिंपल इसमें बेटा स्लोप्स निकालनी है। स्लोप्स के 3-4 फार्मूले हैं, 4-5, लेकिन जो इसके अलावा, ठीक है, स्लोप्स का कंसर्निंग खाली स्लोप की ही एक मैंने लेक्चर बनाया था एप्टीट्यूड टेस्ट में, क्योंकि इसके बाद आपको जाहिर सी बात है इंटर के बाद तो यूनिवर्सिटी में जाना, तो वहाँ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी ज़रूरी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने स्लोप को एक्सप्लेन किया है कि कितने वे में होती है, क्या क्या होता है, और साथ उसके बाद कि पता चल जाए कि ये चीज़ जो है वो MCQ में किस तरह से वो आ सकती है। बीच बीच में चीज़ें देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो स्लोप या फिर बेटा इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ओ लेवल में हम इसके लिए स्लोप का वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ ग्रेडियंट, और यहाँ स्लोप का यूज़ किया जाता है। तो क्या चेंजिंग आ रही है इनके, जब पार्टिकल ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के हिसाब से कितनी उसमें चेंजिंग आ रही है, तो वो उसको स्लोप कहा जाता है। खैर, ये बेटा पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। फाइंड द स्लोप निकाल रहे, तो बेटा स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, लाइन और m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ठीक है, ज़रा ज़्यादा बारीक है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 व्हेन वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स का निकालना हो, कोऑर्डिनेट्स का निकालना हो, तो फिर ये फार्मूला है। तो x1 y1 और बेटा x2 y2, इसके अलावा स्लोप ऑफ लाइन भी होता है, और जिस तरह y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x का कोफिशिएंट स्लोप कहलाता है। इस तरह एंगल हो, तो एंगल दिया हो तो m इक्वल tan थीटा। यहाँ जब कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो फिर m y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, या डेल्टा y अपान डेल्टा x भी इसको कहते हैं। हाँ बेटा, m होगी आपके पास यहाँ पर y2 9 माइनस 7 अपान x2 2 माइनस 3, तो ये ऊपर आ गया बेटा 2, 9 माइनस 7 2, नीचे माइनस 1, तो ये -2 हो गया, ठीक है। फ्रैक्शन में फ्रैक्शन नीचे हो या ऊपर हो, पूरा फ्रैक्शन ही माइनस का होता है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट तो स्टूडेंट कंप्लीट हुआ, और तो ये इसको यहाँ से हटा देते हैं। ले बेटा अब सेकेंड पार्ट पे आ जाएं। स्लोप ऑफ BC फार्मूला वही रहेगा, ये ए भी था, अब CD। सेकेंड पार्ट बेटा स्लोप ऑफ CD लाइन ऊपर लगा ले तो M। अब बेटा ये आपके पास x1 y1 और ये आपका x2 y2, तो y2 हो गया 6 माइनस फार्मूला का है, और -2 उसका अपना ज़ाती आ रहा है, पर्सनल है, तो 3 माइनस 5, तो ये हो गया बेटा 6 प्लस 2 अपान -2, तो ये माइनस माइनस गेट प्लस, तो बेटा 8 अपान -2, तो कट मार के 4, तो ये -4 हो गया m। और नंबर थर्ड पर फिर बेटा स्लोप ऑफ फोर्थ, ठीक है, थर्ड आपके लिए छोड़ा है आपने, सेम टू सेम करना है। ये ज़रा ए बी था, तो उसके लिए स्लोप ऑफ ए बी करना है, ये भी मुश्किल तो नहीं है। GHM इज इक्वल टू, ये भी बेटा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा इसका स्लोप। हाँ, y2 बेटा b माइनस 0 अपान a माइनस 0, तो ये b अपान a, ये स्लोप हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का स्लोप ऑफ GH। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स मैंने किए। अब जाहिर सी बात है एक पार्ट आपका करना हक बनता है। तो ये हो गया बेटा x1 y1 और ये हो गया x2 y2, लेट कर दिया। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ज़्यादा बोलते हैं क्या ये MCQ में आएंगे। और बेटा ये अगर आएंगे तो आपको आगे चीज़ आएगी ना, आगे समझ आएगी। तो वहाँ जाके इन छोटी छोटी चीज़ों की सही प्रैक्टिस की हुई हो तो आगे इजी रहेगा। जी नंबर थर्ड पर भी बेटा ये है कि यहाँ आप देखें वही चीज़ चेंज करता जा रहा है। फाइंड द स्लोप ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ द लाइन।
अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन पूछा है उसने, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए स्लोप निकालनी है और पैरेलल लाइन की तो स्लोप्स वैसे सेम होती हैं। तो ये हो गया बेटा, इसमें वन पार्ट में लगा लेता हूँ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है ना, तो वो मैं लगा लेता हूँ m1। फार्मूला वही होगा बेटा, ये x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लेट कर लेना, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 जो अभी लगाया है, लेकिन इसमें आगे चेंजिंग है। y2 हो गया 5 माइनस 1 और नीचे बेटा हो गया 3 माइनस 2, तो 4 अपान 1, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। 3 माइनस 2, 1 हो गया, 5 माइनस 1 4। तो ले बेटा अब स्लोप ये m1 है, तो दिस इंप्लाई यसो ये दिस इंप्लाई स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन, ये उल्टा टीज है ना परपेंडिकुलर लाइन का, m इज इक्वल टू माइनस 1 अपान m1। तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए जो चीज़ चाहिए होगी, जो स्लोप होगा उसको उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देने हैं। तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 अपान 4 और वो माइनस 1 अपान 4, तो ये स्टूडेंट उसका आंसर हो जाएगा 1 का। अच्छा, सिमिलरली अब बेटा 2 है स्लोप ऑफ सी डी, तो ये भी बेटा m1 ले ले, तो वही फार्मूला y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 ले। m1 जो आ रहा है बेटा 5 माइनस 0, ठीक है ना, y1 x1 y1 और ये x2 y2, y2 माइनस y1 0 अपान 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो ये बेटा 5 और 3 प्लस 1 4, 5 अपान 4, ये हो गया m1, ठीक है ना। सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, ये REQ रिक्वायर्ड की शॉर्ट फॉर्म है, ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज m इज इक्वल टू माइनस 1 अपान m1। इसको उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देना है, 5 अपान 4 तो 4 अपान 5 और वो भी माइनस के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक नजर आंसर भी चेक कर लेता हूँ, तो ये है बेटा आंसर इसके 7.2, ये बेटा माइनस 1 अपान 2 और उसके बाद दे रखा है माइनस 5.4, तो लेकिन ये हमारे पास 4 आ रहा है, 4, ओ सॉरी पहले वाले के कोऑर्डिनेट्स नीचे वाले के मैं ले बैठा, सॉरी गलती हो गई, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स जो थे ये सी के, ये ठीक है, सी और डी, उसका बेटा आ रहा है माइनस 1 अपान 2, ठीक है। ये जो सेकंड पार्ट है इसका तो सही आ गया, और इसके अंदर जो थोड़ी बहुत चेंजिंग थी वो दोबारा चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर वो गलती से एक्स के लिए मैं नीचे के कंसीडर कर बैठा, सॉरी। अब बेटा y2 4 माइनस 2 होना है, 4 माइनस 2 तो 2, कट मारेंगे तो 2 2 2 4, तो ये बेटा 2, ये माइनस 1 अपान, तो ये माइनस 1 अपान 2। अब क्या आंसर इसका, ठीक है। तो ले स्टूडेंट्स इसको अब हम रब करते हैं। हाँ बेटा, एक मिनट इधर आना फहद, हाँ बेटा होल्ड कर जरा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्लोप्स ऑफ द लाइंस इज गिवन, स्लोप्स ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन इफ दे आर पैरेलल एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर टू इट। अगर रिक्वायर्ड लाइन उसके पैरेलल हूँ या फिर परपेंडिकुलर हूँ तो उस सूरत हाल के लिए उनकी स्लोप्स क्या होगी। तो बेटा ये लाइनें पैरेलल है, सपोज ये लाइन की स्लोप दे रखी है और ये लाइन पैरेलल हो गई, ये L1 और ये L2 और ये L1 है और ये L2, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। इस तरह से इसकी स्लोप्स वो रिक्वायर्ड कर रहा है, तो जनरल चीज़ें बेसिक बना रहा है आगे। हाँ बेटा, नंबर 1 पर लेट, तो पहले दे लेना m इज इक्वल टू 2/3, ये स्लोप्स के इसके लेट m, ये तो गिवन है, गिवन स्लोप्स आर गिवन। अगर लाइन पैरेलल लूँगी तो ये m1 कर दे, तो इसको m कर लेता हूँ, m इक्वल टू m1, तो ये हो जाएगा 2/3। If परपेंडिकुलर देन m इज इक्वल टू -1/m1, तो वो जो गिवन होगी वही रखनी है जब लाइनें पैरेलल होंगी इनके। अगर इसकी स्लोप 2/3 है तो बेटा इसकी लाइन की भी स्लोप 2/3 होगी।
और अगर एस की 2/3 है तो ये जो परपेंडिकुलर, सॉरी ये 2/3 है तो एस की उल्टी हो जाएगी, क्या, -3/2। तो ये हो जाएगा बेटा -3/2। ठीक है, ये लाइनें लगा रखी है मैंने। नंबर 2 पर है बेटा -7/2, तो ये भी m1 ले लेते हैं। तो m हो जाएगा आपके पास, m1 के इक्वल है, तो ये हो गया -7/2। और यहाँ परपेंडिकुलर के लिए भी उल्टा भी कर देना, साइन भी चेंज कर देना। तो 2/7 माइनस भी ख़त्म हो गया। और नंबर 3 पर -1 है, तो ये तो हो गया m1 -1, तो m आ जाएगा बेटा -1, और m इसका परपेंडिकुलर के लिए 1 का उल्टा करेंगे तो 1 नहीं रहेगा, अब माइनस नहीं होगा। और 4th के लिए m1 हो गया बेटा 4, और m यहाँ पर पैरेलल में 4 रहेगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर में बेटा -1/4। तो ये उनके आंसर हैं। ठीक है, इस तरह से टेबल बना लिया और टेबल में ही इसको हमने सॉल्व कर दिया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3। तो अब बेटा इसके बाद इसको रब करके 4 की तरफ चलता हूँ। ये तो बहुत आसान सी चीज़ थी, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर सब कुछ थोड़े से आपके 2-4 मिनट लगेंगे, लेकिन बेस बन जाएगी आगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें चेक करना है हाँ बेटा नंबर 4 पे देना चाह रहा है कि आर द लाइन्स L1 और L2, आर द लाइन्स L1 और L2, ये दोनों दे रखी है, उनकी स्लोप्स जो है। 4 का फर्स्ट पार्ट है L1 है बेटा वो 1,2, और दूसरा है 3,1, फर्स्ट पार्ट है। और इसी तरह एंड L2 दे रखा है उसने 0, -1, और उसके बाद है 2,0। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख लेता हूँ L1 0, 3 और 3, 1, और L2 में है बेटा -1, 4, और उसके बाद एक मिनट होल्ड कर। जी स्टूडेंट, तो ये बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हाँ बेटा L1 वो बोला कि आर द लाइन्स L1 और L2 पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स, पेयर ऑफ द पॉइंट्स पैरेलल परपेंडिकुलर आर नाइदर। तो इन दोनों स्लोप्स लाइन की हम स्लोप्स निकालेंगे, और अगर वो बेटा इक्वल आ जाती है, सेम आ जाती हैं दोनों की स्लोप्स, तो वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी, L1 और ये L2। और अगर उन दोनों की अपोजिट आए, एक प्लस और एक माइनस आ जाए, साइन चेंज हो, तो वो क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अगर ना वो सेम आए ना उसका उलट आए, तो सूरत हाल के लिए वो नाइदर में चली जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 लाइनें लगा लेते हैं। ये सपोज आपकी L1 है, ये आपकी L2 है। तो यहाँ नॉमिनेट करने की बजाय वही मैं नॉमिनेट कर लेता हूँ इसको, लेट x1 y1, और ये हो गया बेटा x2 y2, इसका भी x1 y1, और ये हो गया x2 y2। तो अब लिखूंगा स्लोप ऑफ, तो बहुत ज़्यादा बारीक है, हाँ, स्लोप ऑफ L1 m1, ये हो गया बेटा y2 - y1, फार्मूला उसका स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स के लिए। फिर है बेटा x2 - x1, y2 है 1 - 2 y1 अपान 3 - 1, तो ये हो गया बेटा -1/2 m1 हो गया। ठीक है, स्लोप ऑफ L1 एंड स्लोप ऑफ L2 m2, वही चीज़ फार्मूला बेटा y2 - y1 अपान x2 - x1। ठीक है, एक दफ़ा फार्मूला लिखना ज़रूरी है, बार बार ना भी लिखें तो चल जाएगा डायरेक्ट। हाँ बेटा y2 0 -1, और उसके बाद है x2 2 - 0, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये 1/2, और वो है बेटा 1 - 2 -1 -2, तो -1/2, और ये हो गया 0 - y1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, और 2 - 0,
तो ये तो सेम भी नहीं आ रही और इनका उलट भी नहीं हो रहा। एज m1 नॉट इक्वल टू m2 एंड m1 डॉट m2 इक्वल टू नॉट -1, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, या फिर m1 नॉट इक्वल टू -1 अपॉन m2। अगर ये खाली 2 आ जाती तो परपेंडिकुलर थी, तो देयरफॉर L1 एंड L2 आर नाइदर्स, ठीक है, नाइदर्स हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। अगर नाइदर नहीं दिया हुआ तो फिर हम इसको दोबारा से चेक करते हैं कि फिर हाँ बेटा 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, तो इसका यही हो गया क्योंकि लाइन आर नाइदर में चली गई। सही हो गया स्टूडेंट। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट। अब इस तरह सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो उसमें फार्मूला ज़रा आसानी होगी। वही चीज़ लिखी हुई है बेटा, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हाँ, तो यही काम करना है, बाकी पार्ट्स में भी आपने ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये L1 हो गया आपके पास x1 y1, ये हो गया बेटा x2 y2, इसका भी x1 y1, और ये L2 का x2 y2, 0 3 और 3 1, और L2 का -1 4 और -7 -5। तो सेकंड पार्ट है, तो स्लोप ऑफ L1 m1 y2 है बेटा यहाँ पर 1 और -3, ठीक है ना, y1 की जगह, और फिर 3 -0, तो -2 अपॉन 3, और इसका L2 का बेटा y2 -5 और -4 अपॉन 5 -4। हाँ, अपॉन आ गया स्टूडेंट हमारे पास बेटा 4 -7 और -1, तो +1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया m2 स्लोप ऑफ L2, तो ये हो बेटा -9 अपॉन -7 +1, तो -9 अपॉन -6, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 अपॉन 2। अब ये उलट है, वो -2 अपॉन 3, ये 3 अपॉन 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन्स परपेंडिकुलर हैं एज, ठीक है ना, m1 इक्वल टू -m2 -1 अपॉन m2। So lines are perpendicular, ठीक है, ये लाइंस परपेंडिकुलर, या फिर आप या एस ये बेटा m1 m2, या तरीका दूसरा ये भी है, m1 m2 का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होना चाहिए। तो वो हो गया m1 हो गया आपके पास -2 अपॉन 3, और ये हो गया 3 अपॉन 2, 2 से कट गया, ये से कट गया, तो इक्वल टू -1। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वे इस्तेमाल कर ले या ये वे इस्तेमाल कर ले, बोथ आर द राइट। तो सेम स्टूडेंट्स, मैंने 2 पार्ट्स कर दिए इसके, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। अगर m1 और m2 सेम टू सेम आ जाए तो फिर लाइन पैरेलल होती है। अगर बेटा ये सेम ना आए, लेकिन सिर्फ माइनस का फर्क और उलट भी हो, तो फिर परपेंडिकुलर। और अगर कोई दोनों कंडीशन ना मान सके, जिस तरह पहले में हुआ, तो फिर लाइन्स आर नाइदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। तो ये था स्टूडेंट्स आज तक क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके 1 2 3 4 आज हमने किया है। तो इंशाल्लाह बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलाया फरमान, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी बेटा बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स है, फर्स्ट ईयर मैथ का भी, ठीक है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के खाली न्यूमेरिकल किए हुए हैं, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स मैथ का भी काफ़ी काम किया हुआ, ओ लेवल मैथ का भी है, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी है, ठीक है। बहुत कुछ मैंने टॉपिक्स लिए हुए हैं, उसमें तकरीबन 12 13 14 टॉपिक्स किए हैं, और साथ साथ उसको डिटेल किया है। पहले आप एक दफ़ा वीडियो देख लें, फिर आप कोई भी, ठीक है, उसमें MCQs की बुक लेके उससे उसको MCQs करें तो इंशाल्लाह बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो स्टूडेंट्स बेटा प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक बेटा लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।